हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन आज 24 नवंबर 2022। देखिए निफ्टी के अंदर आज खतरनाक तेजी देखने को मिली है। निफ्टी की क्लोजिंग 18,484 के आसपास 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। निफ्टी लगभग 1% हम लोगों को भागता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम निफ्टी के 50 शेयर की स्थिति देखें तो निफ्टी के 50 शेयर के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं एडवांसेस की संख्या 44, यानी कि आज हमको तेजी लगभग 44 शेयर के अंदर दिखाई दी। और अगर हम गिरावट की बात करें तो गिरावट हमको मात्र 5 शेयर्स के अंदर ही दिखाई दी। देखिए जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि तेजी वाले शेयर्स की संख्या 44, लेकिन यहां पर कुछ शेयर्स हैं जिनको नोटिस करना जरूरी है और ये शेयर्स हैं टॉप गेनर्स। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स की स्थिति आप लोगों के सामने आ चुकी है और यहां पर मैं एक स्टॉक के बारे में पर्टिकुलरली बातचीत करना चाहूंगा और ये इन्फोसिस, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1635 रुपए, लगभग 3.28% की तेजी हम लोगों को देखने को मिली है। मैं आपको सबसे पहले तो एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आज इन्फोसिस के अंदर जो कारोबार हुआ है उसको थोड़ा और डिटेल में बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन वहां से निकल करके आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आज 24 नवंबर की डिटेल्स आप लोग सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो कल बीते हुए दिन की प्रीवियस क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है 23 नवंबर की, बाबूजी क्लोजिंग का भाव 1583 रुपए। और अगर हम आज 24 नवंबर की ओपनिंग देखें तो ओपनिंग का भाव 1589 रुपए, यानी कि कल की क्लोजिंग से ऊपर जाकर के ओपनिंग होती है। और आज लो बनता हुआ दिखाई दिया है 1584 रुपए 75 पैसे का। आप इस बात को भी नोटिस करिए कि अगर हम कल बीते हुए दिन की क्लोजिंग से आज के लो को कंपेयर करें तो आज का लो कल बीते हुए दिन की क्लोजिंग से ऊपर है, यानी कि आज जब बाजार खुला इन्फोसिस का तो वो कल की क्लोजिंग से नीचे नहीं गया और हाई बनता हुआ दिखाई दिया 1636 का। आप इस बात को भी नोटिस करिए कि आज का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1635 रुपए, ये बाबूजी हाई के बिल्कुल एकदम नजदीक है। तो जब क्लोजिंग बिल्कुल एकदम हाई के नजदीक होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इसके अंदर और ऊपर जाने की गुंजाइश बची हुई है। मैं बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटी की, होने को तो कुछ भी हो सकता है। चार्ट के ऊपर हम संकेतों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। आज इन्फोसिस के अंदर रिकॉर्ड तोड़ तेजी रही है, लगभग 51 रुपए की तेजी, 3.28% भागा है। रिकॉर्ड तोड़ का मतलब काफी जबरदस्त। यहां पर आप देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम और डिलीवरी के नंबर कैसे रहे। आज 24 नवंबर 2022 की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दी है लगभग 52,82,000 शेयर और डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है लगभग 30,50,000 शेयर। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 57.75% की डिलीवरी, यानी कि इसको मैं 58% डिलीवरी के तौर पर कंसीडर करूंगा। यानी कि आज जो वॉल्यूम जनरेट हुआ उस वॉल्यूम में से आप ये मान करके चलिए कि 58% माल जो है वो बाबूजी डीमैट अकाउंट के अंदर अब चला जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आज ट्रेडर्स का, निवेशकों का भरोसा कितना ज्यादा था। चलिए आगे चलते हैं और अब मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज इसने जो 1635 के ऊपर क्लोजिंग दी है ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। हालांकि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अब बाबूजी आप लोग सामने इन्फोसिस का चार्ट आ चुका है। जितने भी लेवल मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए ये सब के सब 2022 के ही लेवल्स हैं। देखिए मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, साल की शुरुआत में जब 2022 की शुरुआत होती है 17 जनवरी 2022 को ये हाई बनाता है 1953 रुपए का और उसके बाद करेक्शन 27 जनवरी को आप देख सकते हैं 1665 का लो और उसके बाद इसके अंदर रिकवरी 17 मार्च 2022 को 1923 का हाई और वहां से एक तरफा गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। 17 जून को 1367 का लो और वहां से रिकवरी। अब वो महत्वपूर्ण लेवल जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, 11 अगस्त को इसने 1631 का हाई बनाया। इस लेवल को अच्छी तरह से नोटिस करिए, 1631 का हाई, यानी कि ये जो लेवल है ये इसके लिए कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दिया। मैंने बोला इंटरमीडिएट क्योंकि ऊपर की तरफ बातचीत करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1900 से 1950 का जो जोन है ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस है।
लेकिन कोई स्टॉक एक बहुत लंबी रेंज में अगर ट्रेड करता है तो उसके पूरी रेंज में कई छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1631 भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन करके सामने आया, क्योंकि इस लेवल को हिट करने के बाद फिर इसके अंदर करेक्शन दिखाई दिया। 26 सितंबर 2022 को इसने 1355 का लो बनाया। इन दोनों लोज को अगर हम कंपेयर करें जून और सितंबर में बनने वाले लोज, तो आप देख सकते हैं कि आप यहां पर एक डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, डबल बॉटम का मतलब ये थोड़े ना होता है कि दोनों के दोनों लो बिल्कुल एकदम बराबर हो। भाई मुझे तो लगता है कि 1367 और 1355 ये दोनों के दोनों लो लगभग बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम बनाने के बाद इसके अंदर बढ़िया शानदार बाउंस बैक, और मेरी नजर इसके ऊपर लगातार बनी भी थी। आप देख सकते हैं ये रेड कलर की लाइन जिसको मैंने जिगजैग करके हाईलाइट किया है, ये 200 दिनों कहीं में जो कि 1545 के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। प्राइस ने 200 दिनों के ईएमए को तो तोड़ा ही तोड़ा है। आज 24 नवंबर की बात करें तो बाबूजी आज क्लोजिंग का लेवल 1635 और चार्ट के ऊपर तो हाई भी 1635 ही दिखाई दे रहा है। देखिए, चार्ट के ऊपर आपको जो नंबर दिखाई देता है और एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको जो नंबर दिखाई देते हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत फर्क दिखाई दे सकता है। एक्चुअली में अलग अलग ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप चार्ट को देखिए तो वहां पर भी आपको माइनर सा फर्क दिखाई दे सकता है, उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बहरहाल अपने मुद्दे की बात के ऊपर लौटते हैं। आज जो उसने क्लोजिंग और हाई का लेवल यहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको पिछले रेजिस्टेंस से कंपेयर करें जो कि 1631 का लेवल है, तो बाबूजी ये लेवल जो है यानी कि ये जो रेजिस्टेंस जो है हमको ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया है। हमको एक इंटरमीडिएट फाइनल ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर इंटरमीडिएट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं आप? यहां पर हमको एक इंटरमीडिएट ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये और ऊपर जाएगा और अब ये 1900 से 1950 के जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो इसके लिए अभी तक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले मालिक ने चाहा तो जिस तरह से आज ये इंटरमीडिएट ब्रेकआउट हुआ है, हमको यहां पर एक फाइनल ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि इसमें समय लगने वाला है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं अभी उनके अंदर बहुत गुंजाइश है एक पूरी तरह से मजबूती लौटने में। तो अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों के पास माल पड़ा है, जिन लोगों के पास होल्डिंग पड़ी है, तो उन्हीं ने तो सोना ले रखा है, उन्हें तो कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपनी होल्डिंग को आंख बंद करके कंटिन्यू करिए। और जो लोग इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं और गिरने पर भी आपको इसके अंदर बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए, तो बाबूजी शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस तो जरूरी लेंगे। और यहां पर जो स्टॉप लॉस मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा वो स्टॉप लॉस मैं आपको लगभग 1550 रुपए का एडवाइस करना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरह से इसको नोटिस करिए और इसको देखिए। अब मैं आपको कुछ और भी बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आप लोग के सामने आरएसआई की स्थिति प्रेजेंट करना चाहूंगा कि आज इसके अंदर इतनी शानदार तेजी, कहीं आरएसआई ओवरबॉट तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए आरएसआई का जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये लेवल है 68, जो कि आपको ये बता रहा है बाबूजी कि ओवरबॉट नहीं है। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं नॉट येट ओवरबॉट, अभी ओवरबॉट नहीं है, अभी इसके अंदर और ऊपर जाने की गुंजाइश बची हुई है। ये 70 और 70 से और फर्दर ऊपर जा सकता है। अभी प्राइस में काफी गुंजाइश है और ऊपर की तरफ जाने की। देखिए, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इसके बारे में काबिल लोग क्या बोल रहे हैं। ये जानने के लिए आप लोगों के सामने एनालिस्ट की रेटिंग्स प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। फोरकास्टिंग में पहले एनालिस्ट की रेटिंग्स लगभग 42 एनालिस्ट की कवरेज है और 81% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। अब मैं आपको लेवल भी बताना चाहूंगा। प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल आप लोगों के सामने नवंबर 2023 की बातचीत करें तो हायर साइड के ऊपर लगभग 2355 का लेवल और लोअर साइड के ऊपर लगभग 1172 का लेवल। मीडियन की बात करें तो लगभग 1706 का लेवल बताया जा रहा है। तो बाबूजी अब फिर से इन्फोसिस का चार्ट आप लोगों के सामने, और बात वही बोलूंगा जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोली थी कि अगर ये 1631 का लेवल टूटता है तो इसके अंदर हमको तेजी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई देगी। और वही बात मैं आज एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बात करूंगा यहीं पे। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा रही। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।